तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पोलराइजेबिलिटी को, जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है पोलराइजिंग पावर का, जिसके अंदर एक फजान्स रूल आता है। फजान्स रूल का जानना बेहद जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। फिलहाल आप यहाँ पे इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए और इस फिगर का डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाइए। कटायन आपका C+ और अनायन है A-। ओके, जैसे NaCl की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे सारे फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फजान्स रूल्स के अकॉर्डिंग जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे उसको समझिए क्या कह रहा है। पॉइंट कह रहा है कि इफ द अनायंस आर एट द डिस्टेंस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि आपका अनायन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होंगे तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं करेगा। बट इफ दे आर क्लोजर, अगर वो नजदीक है तो एक्सपीरियंस 4 टाइप ऑफ फोर्सेस। तो उस कंडीशन में 4 फोर्सेस लगेंगे। पहला आपका कह रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ अनायंस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ कटायन, यानी अनायन के न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन के कटायंस पे। और दूसरा हमारा है कि अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ कटायंस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनायंस। ओके, यहाँ पे आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा हमारा है कि रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ कटायन एंड अनायन एंड रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ कटायन एंड अनायन। ओके, ये आपके पूरे फॉर्मेशन है। क्लियर हुआ? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बट लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, बट नो एनी कंपाउंड इज 100% आयोनिक, यानी आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड 100% आयोनिक नहीं होता। इट हैज स्लाइट कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो, लेकिन वो क्या करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर को लेके चलते हैं। दैट इज फजान रूल। तो यही आपका क्या कहलाता है, फजान रूल कहलाता है। क्लियर? जैसे कि हम Na+ की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि Na+ सोडियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन प्लस आ गया यानी एक चला गया है तो आपका 10 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये डोनेट हो रहा है, तो डोनेट हो रहा है तो यहाँ से निकल रही है चीजें। तो यहाँ पे से 2 और 8 के फॉर्म में होगा, 2 8 1 के फॉर्म में नहीं रहेगा। क्लोरीन की हम बात करें, क्लोरीन माइनस की, तो यहाँ पे एक चीज ऐड हो रही है। तो नॉर्मल में तो ये रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐड हो रही है तो 2 8 8 हो जाएगा। क्लियर? जो कि 100% आयोनिक के फॉर्म में है। इसी तरीके से Na+ की हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर आपको दिख रहा होगा। प्रोटॉन आपका 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना 10 है, क्योंकि Na+ है। क्लोरीन की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, प्रोटॉन की संख्या आपका 17 है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन आपका एक आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट ऑर्बिट में 7 ना होकर 8 रहेगा। क्लियर? एट द क्लोजर डिस्टेंस स्लाइटली कोवैलेंट। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो अनसिमेट्रिकल होगा, ये आपका सिमेट्रिकल होगा, ये अनसिमेट्रिकल होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलेस्ट देन द एंड पावरफुल, हैंस मोर अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनायन, यानी जो आपका साइज होता है कटायन का वो स्मॉल होता है और काफी पावरफुल होता है, और ये काफी अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन के अनायन के अकॉर्डिंग। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि साइज ऑफ अनायन इज बिग, यानी जो साइज होता है अनायन का वो बिग होता है और लेस पावरफुल होता है, हैंस लेस अट्रैक्ट टू द इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन दिया हुआ है आपका, वही इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही है। और अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे डिस्टर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इन आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड इज नॉन एज द पोलराइजेशन, यानी जो आपका डिस्टर्शन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर, उन्हें हम लोग पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। और पोलराइजिंग पावर की हम बात करें तो एक टर्म आता है पोलराइजिंग पावर। तो कह रहा है कि द पावर ऑफ ionic to distort the electron cloud of the other ion is called its polarizing power, यानी जो पावर होता है आयन का जो डिस्टॉर्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अदर आयन के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम लोग पोलराइजिंग पावर कहते हैं। अब पोलराइजेबिलिटी एक टर्म आता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन आयन, यानी जो टेंडेंसी होता है किसी आयन का जो बनाता है एक डिस्टॉर्टेड पोलराइज्ड और अनदर आयन को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे कटायन आता है जो काफी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है लेकिन काफी कम पोलराइजेबिलिटी को कैरी करता है, और अनायन जो होता है वो लेस पोलराइजिंग पावर होता है बट काफी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी कैरी करता है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेशन दिया है, जैसे Na की हम बात करें, Cl की बात करें, तो यहाँ पे NaCl आयोनिक होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का दिया हुआ है, इसी तरीके से एल्युमिनियम फ्लोरीन का दिया हुआ है, अलग अलग फॉर्मेशन दिए गए हैं। क्लियर? आप इन सारे फॉर्मेशन को आपको लिखने की जरूरत है, तभी आपके सामने सारी चीजें समझ में आएंगी और सारी चीजें अच्छी तरीके से होंगी। तो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से क्या चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। थैंक यू, यहाँ तक समझ में आ गया होगा चीज। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।